Good morning, students. Today we will study chapter number 3 of English Reader, The Fox and the Crane. फॉक्स मतलब लोमड़ी होती है, ये हम सबको पता है. क्रेन मतलब होता है सारस. अब जो ये सारस होती है, मतलब जो क्रेन होती है, इसकी जो चोंच होती है ना, ये काफ़ी लंबी होती है. ठीक है, जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं. देख लो, इसकी जो ये चोंच है, ये जो बीक है, ये काफ़ी लंबी है ना. तो ये स्टोरी कुछ इसी पे ही बनाई गई है. ओके, तो लेट अस रीड. वंस देयर लिव्ड अ क्रेन इन अ फॉरेस्ट. एक बार की बात है, एक क्रेन जो है एक फॉरेस्ट में रहती थी, मतलब रहता था. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्प्ड ऑल द एनिमल्स एट द टाइम ऑफ नीड. जो क्रेन था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा वाइज मतलब इंटेलिजेंट था. और अगर कोई एनिमल, उस फॉरेस्ट का कोई एनिमल अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता, तो जो क्रेन है वो उस एनिमल की हेल्प करता जब भी उसको ज़रूरत होती. मतलब वो बहुत अच्छा था एंड बहुत हेल्पिंग नेचर का था जो क्रेन था, एंड बहुत इंटेलिजेंट भी था. देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट. उसी सेम फॉरेस्ट में एक फॉक्स भी रहता था. ही डिड नॉट लाइक द क्रेन. वो जो फॉक्स है वो क्रेन को पसंद नहीं करता था. ही वॉन्टेड टू शो द एनिमल्स दैट ही वॉज स्मार्टर दैन द क्रेन. अब फॉक्स की मन की इच्छा ये होती थी कि वो बाकी एनिमल्स को ये दिखाए कि फॉक्स खुद जो है वो क्रेन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. तो एक दिन क्या हुआ, वन डे ही इन्वाइटेड द क्रेन फॉर लंच. ये पहला इंसिडेंट है, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. एक दिन जो फॉक्स है उसने क्रेन को लंच पर बुलाया. क्रेन जो है उसने भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया और हाँ बोल दिया. द क्रेन एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद जॉय. खुशी के साथ उसने इस इनविटेशन को, फॉक्स के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया. उसके बाद द क्रेन रीच्ड हिज होम एट राइट टाइम. क्रेन जो है वो जो फॉक्स है उसके घर पे राइट टाइम पर पहुंच गया. द फॉक्स वेलकम्ड हिम. फॉक्स जो है उसने क्रेन का वेलकम किया, आदर सत्कार किया. ही स्माइल्ड स्लाइली. जो फॉक्स है वो स्लाइली मतलब दिखावे की हंसी जो होती है ना, दिखावा जिसे कहते हैं, तो वो दिखावे की हंसी में उसने उसका वेलकम किया फॉक्स ने क्रेन का, क्योंकि फॉक्स तो क्रेन को पसंद करता ही नहीं था ना. ठीक है. द क्रेन कुड स्मेल द एरोमा ऑफ सूप विद चीज़ एडेड टू इट. एरोमा होती है खुशबू. ओके, नाइस स्मेल मतलब एक सुगंधित खुशबू जिसे बोलते हैं. तो क्रेन जो है उसको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी सूप की, सूप जिसके अंदर चीज़ चला हो. ठीक है. तो द क्रेन सर्व द सूप इन अ शैलो डिश. अब क्रेन ने क्या किया, फॉक्स ने क्या किया, जिसकी खुशबू जिसकी खुशबू आ रही थी क्रेन को, उस सूप को उस फॉक्स ने शैलो एकदम फ्लैट बर्तन में जो है उसको सर्व किया. ठीक है. ही आस्क्ड द क्रेन टू एन्जॉय द सूप. आई एम श्योर यू लाइक द सूप, सेड द फॉक्स. अब उसने सूप जो है, उसकी चोंच काफ़ी लंबी थी क्रेन की, और जो फॉक्स है उसने अपना दिमाग लगाया, उसने इंटेलिजेंस दिखाई, अपनी चालाकी दिखाई, और एक बिल्कुल फ्लैट बर्तन में जो है सूप जो है सर्व कर दिया क्रेन के सामने. ठीक है. द फॉक्स ने फिर उसको ये भी कहा कि मुझे लगता है तुम जो है इस सूप को बहुत, आई एम श्योर कि तुम इस सूप को पी करके बहुत खुश होगे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे. The fox slurped the soup with his tongue easily, but the crane could not take it because of his long beak. जो फॉक्स है वो तो स्लर्प कर रही थी सूप को, जैसे अपन चाय पीते हैं तो वो सुर सुर की जो वॉइस आती है वो, या जैसे तुम इमेजिन करो कि जब फॉक्स जो है अपनी जो टंग है उससे वो सूप पिएगा तो कैसी वॉइस आएगी. तो फॉक्स जो है वो बहुत इजीली जो है अपने टंग के साथ उस प्लेन जो यूटेंसिल था, प्लेन जो बर्तन था, उसमें से सूप पी सकता था बहुत इजीली. लेकिन जो क्रेन था वो अपनी लॉन्ग बीक मतलब इतनी बड़ी चोंच की वजह से वो नहीं पी सकता था, वो सूप नहीं पी सकता था. ही वॉज हंग्री एज वेल एज एंग्री टू. तो ये सब जो फॉक्स ने किया, ये सब देख करके जो क्रेन है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. उसे गुस्सा भी आ रहा था एंड उसे भूख भी लग रही थी. ही अंडरस्टूड हिज प्रैंक. फिर क्रेन को जो है फॉक्स का प्रैंक मतलब मजाक जो है
उसने उसके साथ जो मजाक किया वो समझ में आ गया। एज ही वॉज लीविंग ही सेड टू द फॉक्स, प्लीज़ जॉइन मी फॉर डिनर टू नाइट। उस टाइम तो क्रेन ने उसको कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा दिखाया, ना कुछ बोला। पर जब क्रेन अपने घर जा रहा था तो क्रेन फॉक्स को कहता हुआ गया कि प्लीज़ तुम भी मेरे घर डिनर पे आना कल। द फॉक्स ग्लैडली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ग्लैड होता है किसी चीज़ की खुशी होना, ठीक है। तो फॉक्स जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने भी क्रेन का जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट कर दिया। द क्रेन वेंट बैक टू हिज होम एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। क्रेन जो है वापस अपने घर चला गया और उसने ठान लिया कि जो मजाक फॉक्स ने मेरे साथ किया है अब उसके लिए उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो ईगो है, उसका जो दूसरों का मजाक बनाने का पावर है, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो क्रेन क्या करता है, क्रेन ही अरेंज 2 लॉन्ग नेक्ड जार्स, ठीक है। वो 2 बड़े बड़े जार्स जो है वो अरेंज करता है, जिसका जो नेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। जैसे इस पिक में हम देख सकते हैं, इसका जो नेक है वो काफ़ी, तो ऐसे 2 जार्स को अरेंज करता है और उनको बहुत ही टेस्टी फूड के साथ भर देता है। मतलब इन जार्स के अंदर वो बहुत ही टेस्टी फूड जो है वो फिल कर देता है। द फॉक्स रीच्ड क्रेन्स हाउस एट द राइट टाइम। अब सब कुछ वैसे ही होता है, जैसे क्रेन जो है फॉक्स के घर राइट टाइम पे आ गया, वैसे ही अगले दिन फॉक्स भी क्रेन के घर पे राइट टाइम पर आ गया। द क्रेन वेलकम हिम। क्रेन ने उसको वेलकम किया, जैसे फॉक्स ने बिना मन से क्रेन को वेलकम किया था, वैसे ही क्रेन ने फॉक्स को वेलकम किया। ही सर्व्ड हिम 2 जार्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट। फिर क्या हुआ कि जो क्रेन था उसने ये लॉन्ग जार वाले जो लॉन्ग नेक वाले जो जार हैं वो फॉक्स के सामने रखे। दोनों जार्स वो लेके आया बड़ी ही रेस्पेक्ट और इज्जत के साथ। ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनटू द जार एंड एन्जॉयड द फूड बट द फॉक्स कुड ओनली स्निफ द एरोमा। अब क्या हुआ कि फॉक्स जो है वो इतने लंबे नेक वाले जार से कैसे कोई खाना खा पाएगा, कैसे कोई लिक्विड भी ले पाएगा। तो जैसे क्रेन जो था वो बहुत इजीली खाना खा पा रहा था, उसमें से अपनी जो बीक है वो लंबे जो नेक वाला जो जार था उसमें डाल करके, बट फॉक्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्निफ़ कर पा रहा था एरोमा, मतलब सिर्फ खुशबू से ही वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा, जो खाने की खुशबू उसे सूंघ कर ही खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। जैसा फॉक्स ने किया था, एकदम प्लेन जो है बर्तन में, एक प्लेन यूटेंसिल में क्रेन को खाना दिया था। उसे पता था ये क्रेन नहीं खा पाएगा, फिर भी उसने उसके साथ मजाक किया। तो क्रेन ने उस दिन खाना नहीं खाया और उसकी खुशबू के साथ ही उसे अपना पेट भरना पड़ा। सेम क्रेन ने आज फॉक्स के साथ किया कि उसने भी वैसा का वैसा प्रैंक फॉक्स के साथ किया। 2 लॉन्ग नेक जार ले आया, उसमें खाना डाल दिया, जिसकी वजह से क्रेन जो है वो बहुत इजीली खाना खा पा रहा था, बट फॉक्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू ही सूंघ पा रहा था, ओनली एरोमा को फील कर पा रहा था। डोंट यू लाइक द फूड, सेड द क्रेन। क्रेन ने कहा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुमको अच्छा नहीं लग रहा क्या? द फॉक्स सेड नथिंग। उस टाइम फॉक्स ने कुछ नहीं कहा। ही रियलाइज्ड, मतलब उसे महसूस हुआ, हिज मिस्टेक एंड वेंट बैक टू हिज होम। उसे अपने जो है मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ। जो उसने प्रैंक किया था वो वापस उसके साथ हुआ, तो उसे पता चला कि उसके ऊपर क्या बीती है और उस दिन जो है क्रेन के ऊपर क्या बीती होगी। वो चुपचाप अपने घर वापस चला गया। तो इस स्टोरी का मॉरल यही है कि हमें किसी के साथ भी ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर वो प्रैंक हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा ये पहले हमें फ़ील करके देखना चाहिए। किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए एंड अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्टर नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी और की जो है इंसल्ट करने के लिए, सबके सामने किसी और की इंसल्ट करने के लिए हमें ऐसी ट्रिक्स अपनानी चाहिए। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा एंड इसका मॉरल भी समझ में आ गया होगा।